हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए पार्ट 9 में ग्रुप्स का यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम लेकर के आए हैं। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम कई बार आगरा यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में खूब पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम, यहाँ पर आपको हम छोटी छोटी दो थ्योरम करेक्ट करके लाए हैं। इन दोनों थ्योरम को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ही काम की चीज़ है। आगे हम इनका प्रॉब्लम्स में भी यूज करते हैं। अगर आप अर्लियर क्लासेस में आगे की बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब भी इनका यूज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स थ्योरम है ये। इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से समझिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पहली थ्योरम क्या है यहाँ पर, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है ना। एग्जाम में किस तरीके से स्टूडेंट पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ या वन एंड ओनली वन ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि हम इसके लिए दो आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टूडेंट्स लेकर के चलेंगे, और अगर वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो हम वी कैन से दैट कि देयर इज वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट टू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है ना स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रूफ में, देखिए मैंने क्या लिखा है, हियर वी प्रूव दैट ई डैश इक्वल्स टू ई। अगर ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेकर के चलेंगे, ई और ई डैश, अगर ये दोनों आपस में स्टूडेंट्स इक्वल आ जाते हैं, देन वी कैन से दैट देयर इज वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर चाहे वो ई हो या फिर वो चाहे ई डैश हो, यानी कि एक ही एलिमेंट्स होता है। दिस मीन्स दैट टू फॉर्म अ ग्रुप we have only one identity element, or in other words we can say unique element students, ठीक है ना। इसीलिए इस थ्योरम का नाम रखा गया है यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने मान लिया ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी कॉमा सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर बाय आइडेंटिटी एक्सियम रूल वी हैव ई सर्कल ए इक्वल्स टू ए सर्कल ई, ठीक है ना। ये हमारा रूल होता है जो हम पीछे यूज करते चले आ रहे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बाइनरी एक्सियम्स में सारे रूल्स बताए थे स्टूडेंट्स, 5 एक्सियम्स भी बताई थी, और मैंने कहा था इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनको आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो, और बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। अगर आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब भी वीडियो देखना पड़े आप उसको जा करके देख लीजिएगा, तो आप फिर दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे इसको समझने के लिए, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, तो बाय आइडेंटिटी एक्सियम रूल्स ई सर्कल ए बराबर ई सर्कल ई, ये स्टूडेंट्स हमें रूल पता है, ये हमारा रूल होता है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इफ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम मान लें कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सियम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम ई को आइडेंटिटी मान लेंगे तो ई सर्कल ई डैश इक्वल्स टू ई। हमने ई को क्या माना है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है, रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट, देखिए ई सर्कल ए बराबर ए, तो यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट माना, तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो गायब हो गया, अब ये ए बचा, वो यहाँ लिख दिया। ऐसे यहाँ पे ई डैश बचा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, इसी आइडेंटिटी के यूज से किया है, तो इसको नंबर 1 डाल दिया। अगर स्टूडेंट्स हम ई की जगह ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेते हैं, इफ ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, हम फिर इसी रूल को फॉलो करेंगे, तो ई सर्कल ई डैश कितना हो जाएगा। अब हमने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट माना है स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको आइडेंटिटी एलिमेंट माना था, अब हमने ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, तो ई डैश क्या हो जाएगा आपका, चला जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास ई, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। जब यहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई सर्कल ए कितना होता है ए, तो यहाँ पे जब ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई सर्कल ई डैश कितना हो जाएगा ई डैश,
और जब यहाँ पर ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई सर्कल ई डैश कितना हो जाएगा ई, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाए। सिंस ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, सिंस ई एंड ई डैश आर two identity elements, two identity elements. If E and E dash are two identity elements, ठीक है ना, तो E सर्कल E डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, therefore E सर्कल E डैश, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स सभी को। तो E सर्कल E डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू E सर्कल E डैश, E सर्कल ई डैश। अगर ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ भी आ जाएंगे। ई सर्कल ई डैश बराबर क्या लिख पाएंगे, ई सर्कल ई डैश, ये हम इसको लिख देंगे। तो इसको हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर 3 मान लिया, क्योंकि अगर बोथ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई सर्कल ई डैश बराबर ई सर्कल ई डैश हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1 और 2 आपके स्टूडेंट्स आए, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो यूजिंग 1 and 2 इन 3 इस इक्वेशन में यूज कर देंगे। नाउ यूजिंग 1 and 2 इन 3, तो देखो 1 and 2 को 3 में यूज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ई सर्कल ई डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, ई डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई सर्कल ई डैश की जगह ई, तो यहाँ पे ई लिख दिया। तो देखिए हमने एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर यूज कर दिया स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, ई डैश इक्वल्स टू ई। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज बोथ ई एंड ई डैश आर इक्वल। दिस इंप्लाइज बोथ ई एंड ई डैश आर इक्वल। दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट्स हमारे पास कैसे आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए। हेंस वी कैन से दैट there is one and only one identity element. Hence we can say that there is one and only one identity element Hence we can say that there is one and only one identity element किसके लिए, of a group G, सर्किल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और implies in other words we can say that the identity element is a unique of a group, or in other words the identity element is unique. The identity element is unique. क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों एक जैसे आ गए, यानी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है, जब दोनों इक्वल हैं, ई डैश हो या ई हो, जब दोनों इक्वल हैं तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि देयर इज वन एंड ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप है। इसलिए जब दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसी को स्टूडेंट्स हम यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, प्रूव दैट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि ये छोटी सी एक थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट थी समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम, ठीक है ना। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स थ्योरम मतलब हम इसमें इनवर्स एक्सियम के स्टूडेंट्स यूज करेंगे। पूछा कैसे जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, अदर यूनिवर्सिटीज में भी पूछा जा चुका है। प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप
g comma 0 and e be the identity element of it, let there exist two inverse A inverse and B inverse of A in G, then by inverse axiom rule we have. इनवर्स एग्जाम रूल्स क्या कहता है स्टूडेंट्स? ए इनवर्स सर्किल ए इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए सर्किल ए इनवर्स, जिसको हम पीछे यूज भी कर चुके हैं। तो इसी इनवर्स रूल का हम यूज करते हुए यहाँ से स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्या बनेगी? पहली इक्वेशन दिस इंप्लाइज क्या बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी? दिस इंप्लाइज ए इनवर्स सर्किल ए इक्वल्स टू ई, इसको हमने स्टूडेंट नंबर 1 डाल दिया। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? ए सर्कल ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया स्टूडेंट्स। ये हमारे यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए। इसी तरीके से अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि बी इनवर्स के लिए हम इनवर्स एग्जाम का यूज करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या बन जाएगा? सिमिलरली फॉर बी इनवर्स, similarly for B inverse we can write students क्या लिख लेंगे B इनवर्स के लिए? B इनवर्स सर्कल A, B इनवर्स सर्कल A इक्वल्स टू E, इसको नंबर हमने 3 डाल दिया स्टूडेंट्स। एंड दूसरा हम क्या लिखेंगे? A सर्कल B इनवर्स इक्वल्स टू E, ए सर्कल बी इनवर्स इक्वल्स टू ई। इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने ऊपर लिखे इसको हमने स्टूडेंट्स नंबर 4 डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये हमने 4 इक्वेशंस यहाँ पे बना ली, तो हम 1 और 3 को यहाँ पर करेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। इन दोनों इक्वेशन से हम बनाएंगे पहले रिलेशन। तो क्या रिलेशन मेरा बन के आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ये भी आपका ई के इक्वल है स्टूडेंट्स, ये भी आपका ई के इक्वल, इसका मतलब दोनों इक्वेशन ई के इक्वल है। इसमें दिस मींस दैट वी कैन से दैट दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, या हम कह सकते हैं बोथ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट्स आर इक्वल। सो ए इनवर्स सर्कल ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सर्कल ए, ये हमने इस प्रकार से इसके रिलेशन को यहाँ पे बना दिया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको कैंसिलेशन रूल इसीलिए लिखाए थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कैंसिलेशन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दोनों ए आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कैंसिलेशन रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैंसिलेशन रूल कौन सा यूज हो जाएगा यहाँ पे? राइट कैंसिलेशन रूल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई राइट कैंसिलेशन रूल। तो बाई राइट कैंसिलेशन रूल ये आपका रिमूव हो जाएगा, तो इंप्लाइज क्या बचेगा मेरे पास? ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स स्टूडेंट। राइट कैंसिलेशन रूल का हमने यूज किया, तो ये मेरे पास ये पार्ट आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसको हम नंबर डाल देते हैं 5। अब हम इसके बाद इन इक्वेशंस को बनाएंगे स्टूडेंट्स बाई 2 and 4, बाई 2 and 4। देखिए ध्यान से, नाउ बाई 2 and 4, नाउ बाई 2 and 4। अब हम 2 और 4 से देखेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में ई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इनसे इंप्लाइज क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमें? यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ मैं, नीचे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा हमें? ए सर्कल ए इनवर्स इक्वल्स टू ए सर्कल बी इनवर्स। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, हम इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन रूल लगाएंगे। तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन रूल, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन रूल स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेफ्ट कैंसिलेशन रूल लगाएंगे। तो देखिए लेफ्ट कैंसिलेशन रूल से ए से ए आपके रिमूव हो जाएंगे, तो इंप्लाइज वी गेट ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स, और दिस इक्वेशन नंबर 6 स्टूडेंट, ठीक है ना। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए लेफ्ट साइड में, यहाँ भी ए लेफ्ट साइड, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपका 6 हो गया। 10 बाई 5 and 6, 10 बाई 5 and 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 और 6 को हम ध्यान से देखें तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इंप्लाइज ए इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स। तो देखिए यहाँ पर दोनों इनवर्स कैसे आ गए स्टूडेंट्स? इक्वल आ गए।
इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर सेम, तो इम्प्लाइज ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर सेम। ये हमारे पास दोनों सेम आ गए या इक्वल आ गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं, सेम कह सकते हैं या फिर और इक्वल कह सकते हैं, और इक्वल। इस प्रकार से ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आर सेम और इक्वल हम कह सकते हैं। Hence the inverse of each element of a group, hence the inverse of each element, hence the inverse of each element of a group, each element of a group is unique students, is unique। तो ये थी हमारी हेंस द थ्योरम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये दोनों ही थ्योरम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज में आती हैं, और भी एक तो थ्योरम है छोटी छोटी, उनको आप देख लीजिएगा बुक से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, इसलिए हमने यहाँ पर आज इनको इस पार्ट 9 के माध्यम से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। आई होप कि ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको लिए हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 9 ऑफ द ग्रुप्स स्टूडेंट, ठीक है। हैव ए नाइस डे।